A very good morning, student. So, again, we continue our chapter number 7, that is human health and diseases. Okay, in this video, our topic is cancer. So, let's start today's topic. कैंसर के बारे में आप सभी को थोड़ा बहुत पता है स्टूडेंट्स की बहुत डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं. आपके खुद के आसपास के मतलब कोई भी हो सकता है, अंकल आंटी जो भी हैं, उनमें से किसी ना किसी को कैंसर होता ही है. ठीक है ना. तो ये कैंसर होता क्या है एक्चुअल में? तो कैंसर में क्या होता है, आप देखते हो जो हम लोगों का बॉडी है वो किससे बना हुआ है. सबको पता है हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है. ठीक है ना. तो ये जो सेल है इसका डिवीजन भी हो रहा है, तभी तो हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारी हाइट बढ़ी है. क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, उनका ग्रोथ हो रहा है. ठीक है ना. तो देखिए कैंसर के केस में क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल सेल्स नॉर्मली रेगुलेटेड मैनर में डिवाइड होते हैं, कैंसर के केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है. जो सेल्स है वो रेगुलेटेड मैनर में डिवाइड ना हो के वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता रहता है, सेल्स का होता रहता है. और जैसे कि आप देख रहे हो सेल्स जो है वो नॉर्मल इस तरीके से उनका डिवीजन हो रहा है. ठीक है ना. तो ये एक सीक्वेंस में हो रहा है. बट कैंसर के केस में ऐसा नहीं होगा. कैंसरस सेल जो है वो किसी भी तरह से डिवाइड होंगे, कहीं पे भी एकदम, मतलब वो क्या कर लेंगे, बंच बना लेंगे कुछ इस तरीके से. ठीक है. अब जहां पे भी बॉडी के कोई भी पार्ट में ऐसा बंच बन जाएगा तो वहां का पोर्शन जो है जिसके लिए जितनी स्पेस थी उससे ज्यादा वो कवर करेगा, तो क्या होगा, आपको पेन होगा कि नहीं, है ना. तो वैसा ही होता है कैंसर के केस में कि जो सेल्स है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवीजन करने लगते हैं, उनमें कोई रेगुलेशन ही नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होते रहते हैं. और जिस जगह पे भी वो डिवाइड होते हैं वहाँ सेल का क्या बना लेते हैं, बंच बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं. ओके. और यही जो ट्यूमर है ये जब ब्लड वेसल्स के थ्रू, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू बॉडी के अदर पार्ट्स में जाता है तो वो किसका फॉर्म ले लेता है, कैंसर का फॉर्म ले लेता है. ओके. तो चलिए रीड आउट करते हैं क्या बता रहा है आपकी बुक में कैंसर के बारे में. कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded disease of human beings and is a major cause of death all over the globe. तो ये बता रहा है कि कैंसर जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा डिजीज़ है जिसमें डेथ हो जाती है कभी कभी, है ना. और बहुत बार बच भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली हमने क्या देखा है कि डेथ ही होती है लोगों की. अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, सबका अलग अलग ग्रुप होता है. और बहुत, मतलब मोस्टली ऐसा होता है ना कि कैंसर जब लास्ट स्टेज में पहुंचता है या अपने थर्ड स्टेज में पहुंचता है तब लोगों को समझ में आता है कि उनको कैंसर हुआ है. और उस टाइम पे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो उनको बचाने में मतलब नहीं बचा पाते हैं. अगर कैंसर जो है वो फर्स्ट स्टेज में किसी को पता चल जाए या फिर सेकंड स्टेज में लगभग पता चल जाए तो डॉक्टर भी उनको बचा सकते हैं. लेकिन अगर उनको लास्ट स्टेज में पता चल रहा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके. तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि आपको, और ऐसा नहीं कि कैंसर ज़्यादा उम्र वाले लोगों को, कैंसर किसी को भी हो सकता है. एक तरह से ये म्यूटेशन का भी फॉर्म है, म्यूटेशन की वजह से भी कभी कभी कैंसर हो जाता है. ओके. तो चलिए अभी उतना आगे नहीं जाते, अभी चलिए रीड आउट करते हैं क्या बता रहे हैं. More than a million Indians suffer from cancer and a large number of them die from it annually. तो ये बता रहा है कि इंडिया में भी मिलियन ऑफ पीपल्स जो है वो इस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और हर साल बहुत से लोग डाई होते हैं, ख़त्म होते हैं. ठीक है. द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरियाज टू रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन. फिर वही बता रहा है कि इस डिजीज़ के क्योर के लिए मतलब बायो ने भी बहुत आगे, मतलब इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं. ओके. इन अवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड. इन कैंसर सेल्स देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म. तो देखिए बता रहे, एकदम साफ साफ बता रहे कि जो हमारा बॉडी है उसमें जो सेल का ग्रोथ हो रहा है, उसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, वो एक रेगुलेटेड मैनर में हो रहा है जिसमें हमारे बॉडी का कंट्रोल है. ठीक है ना. लेकिन जो कैंसरस सेल है, देखिए कैंसरस सेल को ऑन्कोजेनिक सेल्स भी कहते हैं. और जो हमारे नॉर्मल सेल्स जो है वो कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स. तो बिल्कुल याद रखिएगा कि कैंसर के केस में जो हमारे नॉर्मल सेल्स है वो कैंसरस सेल में चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम और क्या कह सकते हैं, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स. ओके. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये चीज़ बता रहा है कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स है वो एक रेगुलेटेड मैनर में उनका डिफ्रेंसिएशन होता है, उनका ग्रोथ होता है. लेकिन कैंसरस सेल ये रेगुलेशन ही तोड़ देते हैं, उनमें ना कोई रेगुलेशन, मतलब उनको देखने वाला कोई नहीं है, वो बस अपना काम करते जा रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि आसपास के लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है. इस तरीके के है कैंसरस सेल. ठीक है. तो ये जो कैंसरस सेल है वो कोई, मतलब उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होता है, दैट्स वाई वो अपना डिवीजन करते रहते हैं.
देन क्या बता रहा है, नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टेक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टेक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, नाम से ही समझिएगा, कॉन्टेक्ट यानी किसी के कॉन्टेक्ट में आना, है ना, हो सकता है किसी से टच हो गया, जो भी है, ठीक है। तो इनहिबिशन, इनहिबिशन यानी रोकना, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन में क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे नॉर्मल सेल इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, थोड़ा बहुत टच हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये जैसे ही, ये जैसे कि हम ले लेते हैं दो सेल्स को, ये दो सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स यहाँ से कांटेक्ट में आए, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, अब डिवाइड नहीं होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे भी सेल डिवाइड होगा, यहाँ पे भी, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है ना। ये समझ जाएंगे कि हाँ बाजू में एक और सेल आ गया है, तो अब मेरे को और डिवाइड नहीं होना है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। बट कैंसरस सेल जो है वो ये सब चीजों को देखते ही नहीं है, वो अगर टच भी हो रहे हैं तो वो और ऐसे ऐसे ग्रो हो जाएंगे, ठीक है, उनका डिवीजन और इस तरीके से हो जाएगा, मतलब वो कोई भी सीक्वेंस, कोई भी रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करेंगे, वो जहां जगह मिला वहां वो अपने डिवीजन स्टार्ट, ठीक है ना। तो वही बता रहा है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो एक कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसमें एक सेल दूसरे सेल के जब कॉन्टेक्ट में आता है तो फिर वो अपना डिवीजन और ग्रोथ रोक लेता है, ठीक है ना। लेकिन कैंसरस सेल ऐसा नहीं करते हैं। देन तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, नॉर्मल सेल्स जो कर रहे हैं लेकिन कैंसरस सेल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्या है, नहीं कर ही रहे हैं, ठीक है। Then cancer cells appear to have lost this property. As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to masses of cell called tumors. तो देखिए वही बता रहा है कि कैंसरस सेल इस प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, सेल्स का पूरा एक मास बना लेते हैं, मतलब सेल का पूरा एक गुच्छा बना लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ट्यूमर, जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि आपके बॉडी के कहीं किसी भी पार्ट में जब सेल्स जो है वो अनकंट्रोल मैनर में ग्रो करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, सेल का बंच बन जाता है, या फिर आप उसको मास ऑफ सेल्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। और वो जो मास ऑफ सेल है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर। देखिए दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक होता है आपका बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो देखिए बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो कैसा होता है, वो बस अपने जिस जगह पे हुआ है उसी जगह पे सिचुएटेड रहेगा, वो दूसरे जगह पे ट्रांसफर नहीं होगा बॉडी के, ठीक है ना। याद रखिएगा बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि ट्यूमर जो है आपके दो टाइप के होते हैं, दैट इज एक होता है आपका बेनिग्नेंट ट्यूमर या बिनाइन ट्यूमर भी कह सकते हैं, ओके। और दूसरा होता है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो मतलब एकदम हैजार्डस कंडीशन ला देता है, ठीक है। तो बेनिग्न ट्यूमर जो है उसमें क्या होता है, जहां भी बॉडी के एक पोर्शन, कोई भी पोर्शन ले लीजिए, जैसे कि आप समझ लीजिए आपके हाथ में है ना, हाथ को हम ले लेते हैं, हैंड को, हैंड में क्या हुआ है, एक ट्यूमर फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब वो ट्यूमर सिर्फ उसी जगह पे है, वो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू या ब्लड वेसल्स के थ्रू कहीं और नहीं जा रहा है, वो सिर्फ अपने ओरिजिनल लोकेशन में ही सिचुएटेड है, तो उस टाइप के ट्यूमर को हम कहते हैं बेनिग्न ट्यूमर, ठीक है। बट ऐसा ट्यूमर जो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू बॉडी के अदर पार्ट्स में भी जाता है, जहां वो हुआ था उससे भी दूसरे लोकेशन में भी वो जा रहा है घूमने फिरने के लिए, तो उस टाइप के ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट। और यही जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये किसका फॉर्म ले लेता है, कैंसर का फॉर्म ले लेता है। तो याद रखिएगा सारे टाइप के ट्यूमर्स कैंसर नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन कैंसर एक ट्यूमर का ही फॉर्म है, और वो कौन सा ट्यूमर है, दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, दैट इज बेनिग्न ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर थोड़ा अच्छा होता है इस टाइप से मान लीजिए, ठीक है। वो अच्छा इसलिए होता है क्योंकि भाई वो जहाँ पे हो गया बस वहीं रहेगा, वो दूसरी जगह जाके उन सब चीजों को स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है ना, वो अपने ओरिजिनल लोकेशन में ही रहेगा, वो जो मास ऑफ सेल्स हैं वो अपने ओरिजिनल लोकेशन में ही रहेंगे, मतलब वहाँ के जो सेल्स हैं जो थोड़े बिगड़ गए हैं लेकिन वो भाई अपने ही जगह पे सिचुएटेड है, वो दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं कि और दूसरे लोगों को भी उनको बिगाड़ना है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसमें क्या होता है कि जो सेल्स हैं जो अनकंट्रोल वे में डिवाइड हो रहे हैं वो क्या होंगे, ब्लड वेसल्स के थ्रू, मतलब ब्लड वेसल्स कह रहे हैं मतलब ब्लड के थ्रू, बॉडी फ्लूइड्स कह रहे हैं मतलब ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू, जो भी बॉडी में फ्लूइड्स हैं उसके थ्रू वो दूसरे जगह पे भी जा रहे हैं, बॉडी के दूसरे लोकेशन में भी जा रहे हैं ट्यूमर फैलाने के लिए, तो वही क्या कहलाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। और यही किसका फॉर्म ले लेता है, कैंसरस का रूप ले लेता है, ओके। तो फिर यहाँ पे वही चीजें बताई हैं,
Benign tumor normally remain confined to their original location and do not spread to the other parts of the body and cause little damage. ठीक है, तो benign tumor जो है वो छोटा सा डैमेज करता है. The malignant tumors on the other hand are a mass of proliferating cell called neoplastic or tumor cells. This cell grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissues. तो देखिए बता रहा है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कैसा होता है, वो बहुत मतलब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स होते हैं उसको नाम क्या दे दिया, न्यूओप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स. तो नाम याद रखिएगा आप कि मैलिग्नेंट सेल्स के जो नाम है वो क्या है, न्यूओप्लास्टिक. मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स का जो नाम है दैट इज न्यूओप्लास्टिक, या फिर उसको हम ट्यूमर सेल्स भी कहते हैं. ठीक है, तो ट्यूमर सेल तो याद ही रहेगा, न्यूओप्लास्टिक नाम याद रखना है आपको. फिर बता रहा है कि ये जो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी डिवाइड होते हैं, उसके अलावा इन्वेड होते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट में भी जाते हैं बॉडी के. ठीक है, और जो आसपास के जो नॉर्मल टिश्यूज है, सेल्स है, उसको भी क्या करते हैं, डैमेज करने की कोशिश करते हैं. मतलब बहुत खतरनाक टाइप के हैं ये. देन एज दिस सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो ऑल्सो स्ट्रेव द नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स. फिर बता रहे हैं कि अब ये सेल्स जो है बहुत ज़्यादा जल्दी डिवाइड होते हैं, तो इनमें क्या होता है, सेल्स में कंपटीशन होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, क्योंकि अब ये डिवीजन कर रहे हैं तो इनको खाने पीने के लिए भी तो चाहिए ना, मतलब खाने पीने के लिए चाहिए, मतलब इनमें एनर्जी होगा तभी तो डिवाइड हो पाएंगे, इनके पास न्यूट्रिएंट्स होगा तभी तो डिवाइड हो पाएंगे. अगर आपको भी काम करना है तो जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगा तो आप क्या काम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हैं. इवन जो हमारा जो पलक छपक रहा है, खुल रहा है, उसके लिए भी हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है ना, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि जो सेल्स हैं उनके बीच में भी क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स के लिए. देन सेल्स लव फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड and wherever they get logged into the body they start a new tumor there. This property called metastasis is the most feared property of malignant tumor. तो वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको बताया कि malignant tumor की एक सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रॉपर्टी कि वो एक जगह से दूसरी जगह में जाता है. ठीक है ना, बॉडी के डिफरेंट लोकेशन में जाता है. तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मेटास्टेसिस. ठीक है, जो वो अपने ओरिजिनल लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ब्लड के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू जब जा रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस. तो देखिए यहाँ पे आपको नए नए नाम क्या दिखे, कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी है ना, नॉर्मल सेल्स कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं बट कैंसरस सेल में लूज हो जाती है वो प्रॉपर्टी. दूसरा हमने देखा था नियोप्लास्टिक सेल. नियोप्लास्टिक सेल कौन से सेल को कह रहे हैं, ट्यूमर सेल को ही कह रहे हैं. ठीक है, अब ये जो नियोप्लास्टिक सेल्स हैं ये क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके ट्यूमर फैला रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी कहते हैं. ओके, तो ये सब नाम याद रखिएगा बिल्कुल. देन कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर किस वजह से हो रहा है ये चीज़ देखते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स. तो देखिए बता रहे हैं कि जो नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल में चेंज हो रहे हैं या फिर ट्यूमर सेल में चेंज हो रहे हैं, न्यूप्लास्टिक सेल में चेंज हो रहे हैं, उस वो मतलब बहुत सारी चीज़ों की वजह से, कभी कभी फिजिकल मतलब फिजिकल मैनर से भी, केमिकली या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू भी ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. ठीक है, तो दिस एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस. तो ऐसे एजेंट्स जो कि क्या करें, कैंसर कॉज करें, उस एजेंट का नाम क्या है, कार्सिनोजेन है. बिल्कुल याद रखिएगा नाम, कार्सिनोजेन. जो कैंसर कॉज कर रहा है चाहे वो फिजिकल एजेंट हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेन कहते हैं. Ionizing radiation like X-rays and gamma rays and non-ionizing radiation like UV cause DNA damage leading to neoplastic transformation. तो देखिए बता रहे रेडिएशंस के थ्रू, जो एक्सरे रेडिएशन है या गामा रेज वाला रेडिएशन है, तो ये सब तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में आ जाते हैं, लेकिन कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है जैसे कि यूवी रेज, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे डीएनए को डैमेज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें कुछ मेलफॉर्मेशन हो जा रहा है और वो न्यूप्लास्टिक सेल में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है. ठीक है, जो नॉर्मल सेल्स है वो न्यूप्लास्टिक सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है. देन द केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर. तो देखिए बता रहा है कि केमिकल में क्या आ जाता है, आप देखते हो बहुत सारे लोग टोमेटो से कह रही हूँ सॉरी, टोबैको च्यू करते हैं. ठीक है ना, और जिन लोग भी टोबैको चबाते हैं उनके मुंह में माउथ कैंसर होने के बहुत चांसेस रहते हैं, और मोस्टली लास्ट स्टेज मतलब उनके जैसे जैसे उम्र बढ़ते रहता है उनको हो ही जाता है लगभग, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन होती है. आप कभी देखोगे एकदम मतलब बहुत अजीब सा लग जाता है.
ठीक है। खैर, आप याद रखिएगा केमिकल कार्सिनोजेन में टोबैको की वजह से क्या हो रहा है, कभी कभी माउथ कैंसर होता है, इवन इसमें लंग कैंसर भी बताया है आपको, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। देन कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। फिर बता रहे कि कुछ बायोलॉजिकल एजेंट भी हैं, उसमें कौन आ जाता है, उस वायरस का नाम क्या रखा गया, ऑन्कोजेनिक वायरस। ओके, जो कैंसर कॉज कर रहा है। इसके पास एक जीन होता है जिसको कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नॉर्मल सेल से वो कैंसरस सेल में चेंज हो जा रहे हैं। तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा आप। फर्दर मोर सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स, उसका शॉर्ट फॉर्म में नेम दिया है सी ऑन्क, और प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of cells। फिर बता रहे हैं कि कुछ और जीन्स होते हैं जैसे कि सेलुलर ऑन्कोजीन्स होते हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, वो नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, एक्टिवेटेड मैनर में नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी कोई कंडीशंस की वजह से, जैसे कि यही सब रेज है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन या कुछ केमिकल्स की वजह से वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के कारण वो बहुत ज़्यादा अपना ग्रोथ शुरू कर देते हैं। मतलब पहले वो सोया हुआ रहता है, फिर उसको ये जो रेडिएशंस हैं, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, ये क्या कर देते हैं, उठा देते हैं जाके, और वो उठा तो फिर पूरा दहशत फैला देता है अपना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कॉजेज ऑफ कैंसर में क्या आ जाएगा, आपके तीन एजेंट्स आएंगे। इसका नोट्स आप रे डायग्राम बना सकते हो, है ना। तो आप कॉजेज ऑफ कैंसर लिखोगे। ओके, कॉजेज ऑफ कैंसर में आपके 3 कॉज एजेंट्स हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज योर फिजिकल, second one is chemical and third one is biological। ओके, और नीचे आप नाम लिख लोगे। जैसे कि फिजिकल में आपके क्या आ गए थे, एक्स रेज, गामा रेज, है ना, रेडिएशंस वगैरह आ गए थे, तो आप उनका लिख दोगे। आयोनाइजिंग रेडिएशन है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो आयोनाइजिंग में कौन आ जाएंगे, आपके एक्स रेज आ जाएंगे, गामा रेज आ जाएंगे, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग में आएंगे यूवी रेज, और भी आपको कुछ रेडिएशंस के नाम मिल रहे हैं, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। केमिकल में आ जाएंगे टोबैको वगैरह, जिन लोग चबा रहे हैं तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से कैंसर हो रहा है। बायोलॉजिकल में ऑन्कोजीन्स, ठीक है ना। ऑन्कोजीन्स कहने का मतलब है कि कुछ ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं जिनके पास एक अलग टाइप का जीन होता है, जिसको क्या कहते हैं, वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। और उसके अलावा हमारे सेल्स में खुद भी प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। नाम याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म सी ऑन्क है उसका नाम, ठीक है ना, सेलुलर ऑन्कोजीन्स का। तो कभी पेपर में आ गए तो ये मत सोचे कि अरे ये कहाँ से आ गए, तो हम लोग देखे ही नहीं कभी इस तरीके का। ओके, तो ये जो सेलुलर ऑन्कोजीन है, प्रोटो ऑन्कोजीन है, ये नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट वो कैसे, नॉन एक्टिवेटेड मैनर में होते हैं। बट कोई भी एजेंट की वजह से वो एक्टिवेट हो गए तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, आपके कैंसरस सेल्स में, ठीक है। तो ये था आज का कैंसर का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है इसके लिए, वो सब चीज़ें आपको बताऊंगी, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ओके, आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।